22 अप्रैल सन 570 इंसानी तारीख का सबसे स्पेशल दिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म। हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 570 साल का गैप है। इट मीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान में उठाने के बाद 500 साल तक दुनिया में कोई पैगंबर नहीं थे, जिसकी वजह से दुनिया की हालत बद से बदतर हो गई थी, जिसको जाहिलियत का ज़माना कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से हज़ारों साल पहले अल्लाह ताला आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खबर दे चुके थे। इवन इंजील में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तक मेंशन कर दिया गया था। अकॉर्डिंग टू इंजील, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतों से कह रहे थे, मैं तुम्हें एक ऐसे पैगंबर की बशारत सुनाता हूँ जो मेरे बाद बहुत जल्द आने वाले हैं, जिनका नाम होगा अहमद। इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा होंगे ये भी बताया गया था। चुनांचे काब अहबर, जो बनी इसराइल के बड़े स्कॉलर्स में से थे, उसने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्का में पैदा होंगे और यसरिब यानी मदीना की तरफ हिजरत करेंगे और मुल्क शाम इनकी हुकूमत होगी। चुनांचे जाहिलियत के ज़माने से तंग आकर और आखिरी नबी के इंतज़ार में हज़ारों लोग मुख्तलिफ़ जगहों से हिजरत करते हुए मक्का और उसके आसपास के इलाकों में बसने लगे थे। स्पेशली यहूदी, और मदीना जिसका पहला नाम यसरिब था, यहूदियों का गढ़ बन गया। जिस साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, दुनिया में कुछ अजीब व गरीब वाक़यात ज़ाहिर हुए जो वर्ल्ड हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया, जिससे बड़े बड़े दानिशवरान हैरान रह गए। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से सिर्फ 50 दिन पहले यमन के हाकिम अबरहा मक्का में मौजूद खाना काबा को डिस्ट्रॉय करने के लिए हाथियों की एक बड़ी लश्कर के साथ मक्का की तरफ बढ़ा। दरअसल उसने यमन में एक मसनूई काबा बनाया था। वो चाहता था कि लोग उसमें इबादत के लिए इकट्ठा हों, लेकिन लोगों ने उसको जला दिया। वो गुस्सा होकर मक्का में मौजूद खाना काबा को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक लश्कर तैयार किया, जिसमें ज़्यादातर हाथी थे। जब वो आया तो अल्लाह ताला ने उनको अबाबिल नामी एक छोटी परिंदों से हलाक कर दिया, जो वाक़या अस्हाबे फील के नाम से कुरान में मौजूद है। जिस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, एग्जैक्टली उसी रात सुपर पावर पर्शियन एम्पायर के आतश कदा की वो आग जो 1000 साल से जल रही थी, जिसकी पूजा की जाती थी, अचानक बुझ गई। एक नहर जो नहर सावा से मशहूर था, पूरी तरह खुश्क हो गई। और उसी रात रोमन एम्पायर में एक ज़बरदस्त ज़लज़ला आया, जिससे किसरा के महल्लात के 14 कनकरें टूट कर गिर गई। सुबह हुए तो किसरा बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने उज़रा को जमा किया और दरबार लगाई। दरबार में खबर पहुंची कि फ़ारिस की वो आग बुझ गई, जिससे किसरा की परेशानी और बढ़ गई। मुब्ज़ान ने खड़े होकर कहा कि मैं आज रात एक ख्वाब देखा कि एक ज़बरदस्त मजबूत किस्म के ऊँट अरबी घोड़ों को खींच कर ले जा रहे थे और दरिया दजला पार करके पूरी दुनिया में फैल गया। किसरा ने पूछा कि इसका क्या मतलब हो सकता है। मुब्ज़ान ने बताया कि शायद अरब की तरफ कोई बड़ा हादसा पेश आया। किसरा परेशान होकर नुअमान बिन मुंजिर को ख़त लिखा कि मेरे पास एक ज़बरदस्त स्कॉलर्स भेजो जो इन तमाम परेशानियों का हल बता सके। नुअमान बिन मुंजिर ने अब्दुल मसीह को भेज दिया, लेकिन अब्दुल मसीह ने इन मसाइल का हल नहीं दे सका। तो अब्दुल मसीह ने बताया कि मेरे मामू जो सतीह के नाम से मशहूर है, शायद वो हल बता सकेगा। किसरा ने सती के पास वफ्द भेजा तो सती बिल्कुल मरजुल वफ़ात यानी मरने के करीब था। सती ने वफ्द को देखकर ही पूछने से पहले बताना शुरू कर दिया कि सुनो, जब कलाम इलाही की तिलावत ज़्यादा होने लगे और नहर सावा खुश्क हो जाए और फ़ारिस की वो आग बुझ जाए, तो सती के लिए ये शाम ना रहेगी। बनी सासान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। जो होना था हो गया, जो शय आने वाली थी वो आ गई। इतना कहने के बाद सती का इंतकाल हो गया। लेकिन इसमें सती ने साफ साफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान आमिना का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले मुझे एक नूर दिखाया गया, जिससे मशरिक़ व मगरिब और शाम के महलात रोशन हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान कहती कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतन में थे तो ना मेरा पेट निकला और ना मुझे भारीपन महसूस हुई और ना मुझे किसी किस्म की दर्द महसूस हुई। उस्मान बिन अबुल आस की वालिदा फ़ातिमा बिनत अब्दुल्ला का बयान है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त आमना के पास मौजूद थी। मैंने एक नूर देखा जो पूरी घर को रोशन कर दिया और आसमान के सितारे ज़मीन की तरफ झुकने लगे, यहाँ तक कि मुझे अंदेशा हुआ कि ये सितारे मुझ पर ना गिर जाए। सितारों का ज़मीन की तरफ झुकने में इशारा था कि बहुत जल्द दुनिया से कुफ्र शिर्क की जुल्मत और तारीकी ख़त्म होने वाली। फाइनली वो घड़ी आ गई, द ग्रेट मोमेंट।
22 अप्रैल सन 570, 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन यानी मंडे, रात के आखिरी हिस्सा और सुबह की शुरुआती हिस्सा यानी सुबह सादिक के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए।